महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्टकट में छोटे रूप में इसको क्या बोलते हैं, HCF। और फिर उसी का महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। एक और नाम है इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको छोटे रूप में बोलते हैं GCD। आप HCF बोलो या GCD बोलो, दोनों यदि कहीं लिखा है ऐसे लिख के आ जाए कि 6 9 24 का GCD ज्ञात करो, तो मतलब क्या, HCF। GCD का है तो मतलब इसका क्या, क्योंकि हम लोग हमेशा HCF ही सुने हैं, तो हमारे दिमाग में क्या है, HCF है। आप कहीं GCD लिख के आ जाए तो भी क्या उसका मतलब है, इतना समझ में आ गया। अब देखो महत्तम समापवर्तक मतलब मस होता क्या है, मस संख्याओं का मस, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हो जाती से अधिक, 2 या 2 से अधिक। जैसे यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है कि 6 9 और 24 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालो, मस। तो यही इसमें कितनी संख्या है, 6 9 और 24 कितनी संख्या है, इसमें कौन है, तो 2 होना चाहिए, नहीं तो 2 से अधिक। यानी क्या है ना, जब भी मौसा निकालते हैं या लौसा, हम लोग लौसा का बताते हैं कि संख्या 1 का लौसा नहीं होता है, या तो 2 रहेगा नहीं तो 2 से कितना भी अधिक रहेगा वो उसका मौसा या लौसा निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे मौसा पढ़ रहे हैं, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या, और क्या लिखा है यहाँ पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे वे संख्याएं पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। जो मौसा आएगा उस मौसा से हर संख्या बाद 6 9 24 क्या हो जाएगी, कट जाएगी, हर संख्या में कट जाएगी। जो मौसा आएगा उससे संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः क्या हो जाता है, विभाज्य का मतलब होता है कट जाना। विभाज्य का मतलब क्या होता है, कट जाना। आगे देखते हैं, अभी हम बताएंगे उसको करके। अब यहाँ पे 2 विधि लिखा गया है, एक लिखा गया है पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है भाज्य। इन दोनों विधि से हम मौसा निकालना सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या है, मैं कल भी बताया था और आज भी, कि पहले हम जो भी संख्या है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इसको हल करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। पहले 6 है तो 6 लिख लेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3। यही जो यहाँ पे गुणा करके लिखते हैं इसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड। हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। और फिर इसका हम सबका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि 6 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, मतलब आपने ये जो गुणनखंड किया है ये क्या हो गया है, गलत। अब इसी तरह से 6 का हो गया किसका, 9 का, तो 9 का 9 लिखेंगे और फिर यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे फिर गुणे, और 9 का हम गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3। ये 3 का पहला 3 बार पढ़ोगे तो कितना, उसी तरह से हम किसका करेंगे, 24 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और 24 का फिर ऐसे ही हम पहले 1 लिखेंगे फिर गुणे 2, ये 2 से पहले कटेगा, 3 नहीं, पहले क्या 2 गुणे 2 नहीं, फिर गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर इसके बाद से 3 8 लिखे। देखो इसका गुणा करो, 2 दूनी 4
जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 4, और फिर इस 4 से इसमें गुणा करेंगे 8, फिर यहाँ पे 8 हो गया 24 हो गया ना। अब इसमें हम देखो क्या है, अब ये तो हमारा हमने सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमको निकालना है मौसम या HCF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप मौसम लिखो या क्या लिखो HCF ऐसे बराबर। अब देखो क्या करते हैं, जब अभाज्य गुणनखंड हो जाता है तो इसमें से हम कॉमन, ये जो वर्ड है कॉमन, कॉमन का मतलब जो सब में है, कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है कि जो ये गुणनखंड अलग अलग किया गया है, इसमें देखेंगे कि तीनों संख्याओं में जो सब में है उसको हम छाटेंगे। इसमें भी एक आया, इसमें भी एक आया, इसमें भी एक आया, ये सब में है। अब देखो यहाँ 2 है, इसमें 2, यहाँ पे 2 है, इसको हम छोड़ देंगे। 3 है, इसमें भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। देखो ये तीनों में है ना जी? ये क्या है? तीनों में है, ये 3 तीनों में है। हम देखो क्या करते थे, एलसीएम में जो सब में होता था पहले उसको लिखते थे ना, फिर इसके बाद से 2 में देखते थे कि दोनों में है, तो फिर उसको भी लिखते थे, और जो लास्ट में बचता था उसको भी लिख लेते थे। HCF जो हम जब मौसम निकालेंगे तो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे जो तीनों में रहेगा, तभी हम उसको क्या करेंगे लिखेंगे, बाकी सबको इसमें नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अब देखो इसमें 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम ये नहीं करेंगे केवल 2 को भी लिख लेंगे, नहीं। इसमें जैसे 3 संख्या का है तो तीनों में वो संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे क्या है 1 गुणे 3 बराबर क्या होगा 3। यही हमारा क्या होगा, मतलब 6, 9, 24 का HCF कितना होगा 3। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। और ये मौसम आएगा ना, ये मौसम सबसे बड़ संख्या बा, ये मौसम सबसे बड़ी संख्या है, जिससे वे संख्याएं टोटल भी आएगी। ये जो तीनों संख्या है 3 से 6 कट जाए, वो 3 से 9 कट जाए, और वह 3 से और सबसे यही बड़ी संख्या है कि जो तीनों से। अब मान लो कि 2 से कट जाए, लेकिन हई ना कटे, हई 4 से कट जाए, हई ना कटी, हई ना 3, मतलब जो मौसा आएगा उससे ये जो संख्या होती है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है। तो ये था मौसम, और ये कौन सी विधि थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबको समझ में आ गया? अब हम इसी सवाल को देखो 6, 9, 24 है, 6, 9 और 24, हम उसी सवाल को किस विधि से करेंगे, भाग विधि। तो इसको भी हल करते हैं भाग विधि से। जैसे हम भाग देते हैं उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे 6। जब भी भाग विधि हम करेंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे यहाँ पे, जो उससे बड़ा रहेगा वो बीच में। अभी 24 को छोड़ देंगे, हम 6 से 9 को कटाएंगे, ठीक है। तो 6 से 9, 6 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इसको घटाओ, क्या बचेगा। अब जो यहाँ बच जाता है, ब्लैक बोर्ड पर सब लोग देखो, जो यहाँ बच जाता है, फिर अब ये वाली संख्या यहाँ आ जाती है, मतलब फिर ऐसे करके हम भागकार बना देते हैं, और ये संख्या यहाँ पे आ जाती है 2 बार में। अब 3 से 6 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। ये पूरा का पूरा क्या हो गया। अब फिर इसी 3 से, अब 3 को फिर हम
यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसी अब यही 3 यहाँ आ गया, लास्ट में इसी से कटा है पूरा। अब यही 3 यहाँ आ गया और 24 बचा है। 24 को फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 से ही 24 को कटाएंगे, कितनी बार में 8 बार। 3 बटे 24, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो सबसे लास्ट में किस संख्या से ये पूरा का पूरा कट गया है, 3 से। तो इसमें हमारा मौसो होगा मौसो या H F बराबर क्या, 3। ये 3 देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 आया है और भाग विधि से भी कितना आया, 3। तो ये था हम लोगों का मौसो। सबको मौसो समझ में आ गया? कोई किसी को दिक्कत कहीं पे नहीं। तो एक बार